एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ऐसा कंसेप्ट है जो हमने 9th 10th क्लास में पढ़ा हुआ है, 11th क्लास में भी है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि वो निकलेगा कैसे। अब जनरली हम जब शुरुआत में पढ़ते हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है। अगर हमें ट्राइंगल की तीनों साइड दे रखी हैं तो फिर वो हेल्महोल्ट्ज फॉर्मूला लगाते हैं हम, होता था ना वो रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू हम होती थी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 और ए बी सी होती थी उसकी जो साइड होती थी ट्राइंगल की। लेकिन यहाँ नजारा कुछ और है, हम स्टडी कर रहे हैं डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए कंडीशन क्या है। जनरली वो आपको देगा क्या, एक ट्राइंगल है मेरे पास, मान लीजिए कोई एबीसी, और इसकी जो वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। एबीसी के कोऑर्डिनेट आपको पता चल के क्या क्या कोऑर्डिनेट है इसके। तो इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल, अगर हम 11th क्लास की बात करें तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जो भी वैल्यू यहां होती है हमारी, उन वैल्यूज को उठा के हम यहां रख देते हैं और इसको सॉल्व करके जो भी वैल्यू निकल के आती है एरिया ऑफ ट्राइंगल की जो यूनिट होती है ना, उसे हम यूनिट स्क्वायर, अगर वो सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर, जैसे भी कंडीशन रही होती है ना वो डिपेंड करता है। जनरली इसकी आती है यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो यहां डिटर्मिनेंट में इसका केस क्या है, इन डिटर्मिनेंट फॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये फॉर्मूला है सिंपल। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो इसकी सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो यही वैल्यू आती है, ठीक। चेक करके देख लेते हैं। अगर हम इसको सॉल्व करें तो मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूं, एक्सपेंड अलोंग C1, कॉलम के रेस्पेक्ट से एक्सपेंड कर देते हैं। तो कंडीशन क्या बनेगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा 1/2, x1 है कॉलम जो फर्स्ट है आपका, जिसके रेस्पेक्ट आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर रहे हो, तो क्या है ये x1। उसके बाद इसको ढकिए, यहां से इसको ढकिए, इसका मल्टीप्लाई यहां y2 माइनस, सॉरी ये y3 आएगा, मिस्टेक हो रही थी इसमें, y3, क्योंकि ये हमने कोऑर्डिनेट रखे x1 y1 ये रहे, x2 y2 ये रहे और x3 y3 ये रहे। इसके बाद यहां जो साइन आता है वो नेगेटिव आता है, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, यही तो फॉर्मेट होता है। अरे जब समझ में, तो यहां साइन कैसा है, नेगेटिव, तो यहां लिखेंगे माइनस x2, आप इसको ढकें इसको ढकें, इसका यहां मल्टीप्लाई y1 माइनस y3, y1 माइनस y3, आफ्टर दैट पॉजिटिव साइन आएगा, यहां से चेक करना है साइन जो भी आएगा हमारा, x3, इसको गायब करें और इसको गायब करें, क्योंकि x3 जो एलिमेंट है वो जिस रो और जिस कॉलम का एलिमेंट है उनको वहां से हटा देते हैं। इसके बाद क्या बचा, y1 माइनस y2। इसमें और इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, और वो इश्यू ये है y2 माइनस y3, यहां वो साइन है वो पॉजिटिव है, तो अंदर से माइनस कॉमन ले लो तो प्लस x2 हो जाएगा,
और यहाँ ये कंडीशन क्या बचेगी, y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो डिटर्मिनेंट सॉल्व करके भी जो रिजल्ट आया हमारा, ये वही रिजल्ट है जो अब से हम पहले की क्लासेस में पढ़ते आए हैं। अब यहां से हमें करना क्या है, इसको हटा देते हैं। तो डिटर्मिनेंट से हम जब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे तो ये वाला फॉर्मेट हम अप्लाई करेंगे। तो कोई बहुत ज्यादा ब्रॉड कंसेप्ट नहीं है, तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बेसिक सी कंडीशन है। अच्छा, इसके डिटर्मिनेंट से जो वैल्यू निकल के आएगी सॉल्व करेंगे जब हम, जो कंडीशन यहाँ थी, चाहे ये सॉल्व करें, चाहे हम 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, ये अगर हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये क्या रहेगा, इसकी जो वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू वो नेगेटिव आ सकती है और वो वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है। बात तो आ रही है ना समझ में। लेकिन हम डिफाइंड क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। किसी भी ट्राइंगल का एरिया तो किसी का भी, ट्राइंगल का नहीं, एरिया तो किसी का भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर नेगेटिव कंडीशन आ भी रही है तो हमें उसको पॉजिटिव लेना है, ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू ही लेनी है हमें। ओके, तो इस बात का अटेंशन रखना है। एक टॉपिक है हमारा, अगर ये पॉइंट हमें दे रखे हैं, ठीक है ना, और तीनों पॉइंट्स के वो कोलिनियर होने की बात करें, ठीक है ना, वो कहें ए बी सी आर कोलिनियर, ठीक है। कोलिनियर का मतलब है कि तीनों पॉइंट एक लाइन में, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन क्या है, अगर हमें किसी क्वेश्चन में पूछे 3 पॉइंट दे दे कि ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, सी पॉइंट ये है, और कहे कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, ये प्रूफ कर दीजिए, तो हम क्या करेंगे, हमको उस ट्राइंगल का डिटर्मिनेंट वाले फॉर्मेट से एरिया निकालना है। अगर वो एरिया आपका 0 आता है, एरिया आपका 0 आता है, तो क्या कंडीशन होगी, वो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। और अगर एरिया 0 नहीं आता है तो फिर वो तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। सिंपल आप इसे फील भी कर सकते हो। सोचो, एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट मेरे पास ये है, और एक पॉइंट मेरे पास ये है, ठीक है। इसको मैंने ए कहा, इसको मैंने बी कहा, इसको मैंने सी कहा, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हमारे किस में हैं, मैं इन तीनों, एक कंडीशन मेरे पास क्या है, एक कंडीशन मेरे पास ये रही, एक कंडीशन मेरे पास ये रही, एक कंडीशन मेरे पास ये रही, ये दोनों सेम कंडीशन है। मैं इस कंडीशन को यहां से थोड़ा सा आउट कर रहा हूं, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर दिया, ठीक है। यहां तीनों पॉइंट एक लाइन में थे, और मैं कर क्या रहा हूं, मैंने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, और ए को सी से मिलाया, तो एक लाइन ही तो रही, ठीक है ना। और लाइन के कभी एरिया थोड़ी होते हैं। अगर मैंने यही तीनों पॉइंट में एक पॉइंट थोड़ा सा आउट कर दिया था, ये ए था आपका, ये बी था आपका, ये सी था, मैंने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, ट्राइंगल बना। कब ट्राइंगल बना, जब तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं थे। जब तीनों पॉइंट एक लाइन में थे तो ट्राइंगल बना ही नहीं, और जब तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है तो ट्राइंगल बना। ट्राइंगल बना तो एरिया कुछ तो निकल के आएगा, और जब ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया क्या निकल के आएगा, 0। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को फील कर सकते हैं कि अगर वो कोलिनियर होने की बात करें तीनों पॉइंट्स के, तो हमें करना क्या है, हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू 0। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता क्या है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, और इसको मैं 0 लेने की बात कर रहा हूं। तो इसको यहां से मैं हटा सकता हूं, क्योंकि ये जब इधर जाएगा तो 0 से खा जाएगी, समझ रहे हो ना। तो कंडीशन ये बची हमारे पास, ओवरऑल जो कंडीशन बची, अगर हमें तीनों पॉइंट कोलिनियर दिखाने हैं, ठीक है ना, तो हमें ये कंडीशन लेनी है, ठीक है ना, और ये सेटिस्फाई करनी है, ठीक। इसके बाद कोलिनियर के बाद, कोलिनियर में हमें समझ में आया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा 0 आ जाना चाहिए।
कई बार वो करता क्या है कि जैसे 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है ना, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका 2,3, ये पॉइंट आपके हैं 4, 6, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है, और ये आपके पास पॉइंट है क्या k, 0, और मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया उसने दे दिया 6 यूनिट स्क्वायर। Then find the value of k. एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 4.3, ठीक है भैया। अब इसमें करना क्या है, इसमें करना है हमें कि हमें एरिया दे रखा है, वर्टिसेस दे रखी हैं, और उसने आपसे पूछा क्या है, एक अननोन वैल्यू जो ये पॉइंट थे उनमें डाल रखी थी, तो वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको बताऊं सिंपल, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता क्या है, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1, और ये कितना दे रखा है, 4 यूनिट दे रखा है, 6 यूनिट स्क्वायर। अब हमारे पास ये एक्चुअल में पॉइंट क्या है, 1/2 2 3 4 6 k 0 1 1 1 is equals to 6 यूनिट। जनरली ये एरिया हमें उसने 6 यूनिट दे रखा है। अगर मान लें हम ये जिसका भी एरिया निकला होगा वो वैल्यू अगर नेगेटिव रही होगी तब भी हमने पॉजिटिव रखी होगी, क्योंकि हम ये कहते हैं कि एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव रही होगी तब भी हमने इसको क्या रखा होगा, पॉजिटिव रखा होगा। अंडरस्टूड है ना। जब ये एरिया किसी का नेगेटिव 6 आया होगा तो हमने +6 शो कराया होगा, पॉजिटिव 6 आया होगा फिर भी हमने इसे पॉजिटिव 6 शो कराया होगा। तो हमें एक्चुअलिटी नहीं पता ना इसकी, कि इसकी एक्चुअलिटी क्या है। अब नेगेटिव 6 आना और पॉजिटिव 6 आना, यहां डिफरेंट टाइप की वैल्यू आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हाँ या ना, पक्की बात है भाई। दो अलग अलग वैल्यू के लिए, के की दो अलग अलग वैल्यू के लिए ही तो ये पॉजिटिव 6 और नेगेटिव 6 हो सकता है। तो आपको तो के पूछा है ना, जितने टाइप की वैल्यू के की हो सकती है वो आपको निकालनी है। आ रही है बात समझ में, सुने ठीक। तो यहां पे हमें जो काम करना है, यहां ±6 लेना है और इसको सिंपल सॉल्व करना है, आपका काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई। तीनों पॉइंट दे रखे थे हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट हमको कैसे निकालना है, हमने आपको फॉर्मूला बताया, ठीक। कौन सा फॉर्मूला था, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक। इसको सॉल्व कर देना तीनों पॉइंट लगा के। अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 बताना पड़ेगा। अगर प्रूफ करवा रहा है कि गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये आपको प्रूफ करना है तो आपको वो 0 दिखाना पड़ेगा। और अगर ऐसी कोई कंडीशन दे रखी है, कोई अननोन वैल्यू आपसे पूछ रहा है और एरिया उसने दे रखा है आपको, तो क्या करना है, तो इसको यहां +- लेना है। सिंपल वे में अगर हम किसी का एरिया निकाल रहे हैं वो नेगेटिव आता है तो उसको हम पॉजिटिव टेक करना है। आ रही है ना बात समझ में। तो 12th क्लास के बेस पे एनसीईआरटी में या आपके एग्जाम को ध्यान में रखा जाए, उसके अकॉर्डिंग जो सिलेबस में है आपका यही टॉपिक है। 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एरिया पूछ लेगा, कोलिनियरिटी की बात कर लेगा और कोई अननोन वैल्यू पूछ लेगा इसकी हेल्प से, ठीक है ना। इससे अलग इसमें कुछ भी नहीं है, ओके।